हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10 का जो मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5। तो उसके लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इनको हम कैसे लिखते हैं और ये वाली वैल्यूज कैसे होती है। तो इनको लिख के ही हम इसके सम को निकाल सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा गया है, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई भी काइट है वो 60 मीटर ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो उसका जो पतंग है ना, जो काइट है, उसका जो धागा है वो किसी भी पॉइंट पे हमने ग्राउंड पे वो बांधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो उसका धागे का जो इंक्लिनेशन एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें जो अपना धागा है उसकी लेंथ बतानी है, ये मानते हुए कि उसमें कोई भी ढील पील नहीं है, कि जो धागा वो अच्छे से बंधा हुआ है। तो देखो क्या गिवन है, वापस से पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। यहाँ पे हमने माना कि हमारा एक काइट है, ठीक है, वो क्या है 60 मीटर हाइट है उसकी, कहां से, ग्राउंड से। तो उसके बाद क्या है कि इस काइट का कोई भी धागा होगा वो कहाँ पे बांधा हुआ है, एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट पे हमने बांधा है उसको। और इसके साथ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हमने इसको बांधा हुआ है। उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये भी हो गया कि इसका जो एंगल है ना इंक्लिनेशन का वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये वाली चीज हमें बतानी है, ये मानते हुए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई भी ढील पिल नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, हम लिखेंगे ए बी सी। तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो कि बी सी क्या है, 60 मीटर है, एंगल ए क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होता है, जो भी एंगल गिवन होता है उसके एडजेसेंट साइड होती है बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। जो चीज हमें निकालनी होती है, जो चीज हमें गिवन होती है उसकी हेल्प से ही हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बीसी। तो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी, ये गिवन है, ये निकालनी है। तो बीसी अपॉन एसी, यहाँ से बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ से हम वैल्यूज का पता नहीं चाहिए, पी बाई एच। पी बाई एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 60 डिग्री। बस इतना आता तो आप ये सम इजीली सोल्व निकाल सकते हो। तो बीसी की वैल्यू देखो कितनी है, 60, एसी की वैल्यू कितनी है, 60, और ये है एच। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते एसी। एसी की वैल्यू ही हमने निकालनी है। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 2 और √3 एसी। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, 60 मल्टीप्लाई 2 √3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 120 डिवाइड बाई √3। और इसके बाद हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई ये कंप्लीट 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 40। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 40 √3 मीटर। तो इसकी जो लेंथ आएगी स्ट्रिंग की वो आएगी 14 √3 मीटर। यही हमने निकालना था। क्या किया हमने, सिंपल जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हमने मेंशन करना है। उसके बाद जो चीज गिवन है और जो चीज निकालनी है उन दोनों के यूज से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 5 है वो सोल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।